नमस्कार साथियों, ओम शांति। मैं योगाचार्य गिरीश अधिकारी। साथियों, आज एक नया विषय लेकर आया हूँ, प्राकृतिक चिकित्सा में मिट्टी के गुण। साथियों, इस सृष्टि का निर्माण पंच तत्वों से हुआ है। इन पंच तत्वों पृथ्वी तत्व अर्थात मिट्टी तत्व का अपना अलग ही एक गुण है। वर्तमान समय की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम मिट्टी के गुणों को भूल सा गए हैं और उल्टा यह कहने लगे हैं कि मिट्टी से इन्फेक्शन होता है, जो कि बिल्कुल ही असत्य है। क्योंकि मिट्टी हमारे शरीर के विजातीय तत्वों को बाहर निकालते हैं। इस सृष्टि के समस्त प्रकार के दुर्गंध को करते हैं, पूर्ण रूप से मिटाती है। आपने देखा होगा कि प्राचीन काल में ऋषि मुनि लोग क्या करते थे, अपने शरीर में मिट्टी लगाते थे। क्योंकि मिट्टी हमारे शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन रखती है, सम अवस्था में रखती है, जिससे ऋषि मुनियों को किसी भी प्रकार का कोई भी बुखार या बीमारियां नहीं होती थी। आपने देखा होगा हमारे गांव घरों में वर्तमान समय में भी मिट्टी से कर रहा है, मकानों की पुदाई की जाती है। क्यों की जाती है? क्योंकि जितने भी हमारे मकान में गंध रहती है, वो गंध को करते हैं, मिट्टी पूर्ण रूप से समाप्त करने का कार्य करती है। मिट्टी कितने ही गंदे जल को करती हैं, आसानी से कर देती हैं, साफ कर देती हैं। मिट्टी का यह गुण है कि वह गंदे से गंदे जल को भी पूर्ण रूप से स्वच्छ कर देती हैं। अगर कभी हमारे शरीर में कहीं पर भी किसी भी प्रकार की फोड़ा या फुंसी हो जाता है, उस पर अगर हम मिट्टी की पट्टी लगा दें तो वह कुछ ही दिनों में वो फोड़ा पक कर सही हो जाता है। मिट्टी में संपूर्ण प्रकार के सभी प्रकार के विषों को मिटाने की शक्ति है। जब कभी सांप या बिच्छू काट लेता है तो हम अगर उस स्थान पर मिट्टी लगाएं तो उस स्थान का विष कम हो जाता है। इस मिट्टी में समस्त प्रकार के खनिज लवण भरे पड़े हुए हैं। यह संपूर्ण सृष्टि, यह संपूर्ण पृथ्वी मिट्टी पर ही टिकी हुई है। और इस मिट्टी के कारण ही हम अपने शरीर का भरण पोषण कर सकते हैं। जब इस सृष्टि में मिट्टी है तभी हम अनेक प्रकार की खाद्य पदार्थ उगा सकते हैं। जब खाद्य पदार्थ उगाएंगे तभी हम अपने शरीर का भरण पोषण कर पाएंगे। अगर इस सृष्टि में मिट्टी ही नहीं होती तो हम अपने शरीर का भरण पोषण कैसे करते? इस मिट्टी ने इस सृष्टि के सभी प्रकार के जीव जंतु को एक नवजीवन दिया है। मिट्टी मिट्टी बड़े से बड़े जल के अवरोध को भी रोक सकती है। जल अगर बहुत बाढ़ आ गई, अगर हमने मिट्टी के बड़े से बांध बना दिया तो वह बांध बनाने पर हम उस पानी को उस जल को रोक सकते हैं। मिट्टी वायु के वेग को भी रोक सकती है। आपने देखा होगा कि इस सिस्टम में जितने भी हमने मकान बनाए हुए, बांध बनाए हैं या फिर किसी भी प्रकार की दीवारें बनाई है, सब मिट्टी से ही बने हुए हैं। और जब तेज से तेज वायु भी चलती है या बड़े से बड़ा तूफान भी आता है उस मिट्टी को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है। और अगर हम जब मिट्टी को जल के साथ मिला दें तो हम मिट्टी को जिस प्रकार की आकृति चाहे उस प्रकार की आकृति में ढाल सकते हैं। मिट्टी वायु में उड़ भी सकती है और संपूर्ण सृष्टि में कि कण कण में मिट्टी विराजमान है। और जिस प्रकार इस सृष्टि का निर्माण मिट्टी से हुआ है, अंत समय में जब हमारी मृत्यु हो जाती है, हम भी मिट्टी के साथ ही मिल जाते हैं। मिट्टी शीतल है। मिट्टी में सभी प्रकार के विजातीय तत्वों को धारण करने की क्षमता है। इस मिट्टी में अनेक प्रकार के चिकित्सकीय गुण भरे पड़े हैं। इस मिट्टी में सभी प्रकार के रोगों को दूर करने की अद्भुत शक्ति है। चाहे वो किसी भी प्रकार का रोग है, अगर हम मिट्टी चिकित्सा उसे देते हैं रोगी को तो उसके सभी प्रकार के रोग पूर्ण रूप से दूर हो जाते हैं। यह हमारे शरीर के विषैले तत्वों को ही बाहर नहीं निकालती, यह इस सृष्टि के सभी प्रकार के विषैले तत्वों को करती है, समाप्त करती है। मिट्टी चिकित्सा एक बहुत ही महत्वपूर्ण चिकित्सा है जो विभिन्न प्रकार के रोगों की चिकित्सा कर सकते हैं, जिसमें हम विभिन्न प्रकार के रोगों की चिकित्सा कर सकते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा में मिट्टी का उपयोग बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है। मिट्टी चिकित्सा प्राकृतिक चिकित्सा का एक महत्वपूर्ण ही अंग है। एडॉब जूस्ट ने अपने रिटर्न टू नेचर नामक पुस्तक में यह लिखा है: चोट लगने, आग से जल जाने, बंदूक की गोली लगने, फोड़ा फुंसी होने, शरीर में
दाद आदि प्रकार के रोग होने पर मिट्टी को गीला करके लगाना चाहिए। मिट्टी में विजातीय द्रव्यों को और गर्मी को खींच लेने की शक्ति है। इस सृष्टि में जितने प्रकार के भी रोग हो जाते हैं उन पर क्या है, मिट्टी लगाने पर क्या है, वह रोग पूर्ण रूप से दूर हो जाता है और हमें क्या है, शांति की अनुभूति होती है। मिट्टी के और भी अनेक क्या है, गुण हैं जिनसे हम अनेक प्रकार की चिकित्साएं दे सकते हैं। अनेक प्रकार के हमारे पास मिट्टी के गुणों के उदाहरण हो सकते हैं। चाहे हमारे शरीर का किसी भी प्रकार का रोग है, मिट्टी हर रोग में क्या है, रामबाण का कार्य करती है। आज हमने जाना मिट्टी के गुणों की चर्चा करी। कल हम एक नए विषय लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। ओम शांति।